26/11 के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आखिरकार भारत आ चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को एनआईए को सौंप दिया है। कोर्ट ने राणा को 18 दिन की रिमांड दी है। अब एनआईए पूछताछ करने में जुट गई है। तहव्वुर 8 से 21 नवंबर 2008 के बीच भारत क्यों आया था? भारत में कहां-कहां गया था और किससे मिला? क्या मुंबई में बड़े आतंकी हमले की खबर उसे पहले से थी? डेविड कोलमैन हेडली को वो कब से जानता है? डेविड हेडली को फर्जी वीजा पर भारत क्यों भेजा था? डेविड हेडली भारत में किन जगहों पर गया था? डेविड हेडली से क्या क्या बात होती थी? मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या है? हमलों के लिए रैकी में हेडली ने कैसे मदद की? लश्कर सरगना हाफिज सईद से तुम्हारे संबंध कैसे थे? हाफिज सईद से पहली बार कब और कहां मिले थे? मुंबई हमले में मदद के बदले लश्कर ने तुम्हें क्या दिया था? लश्कर में हाफिज सईद के अलावा और किसे जानते हो? हमले में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने कैसे मदद की? डॉक्टरी का पेशा छोड़कर आतंक का रास्ता क्यों चुना? आईएसआई से हेडली ने तुम्हें मिलवाया था या तुमने हेडली को? क्या मुंबई के अलावा कुछ और भी टारगेट थे जहां हमले किए जाने थे? 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान जारी किया। अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा कि राणा को भारत लाया जाना उन 6 अमेरिकियों और बाकी पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो 2008 के इस भयावह आतंकी हमले में मारे गए थे। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार हमले के बाद राणा ने हेडली से कहा था कि भारतीयों को ये भुगतना ही था। एक इंटरसेप्टेड कॉल में उसने उन 9 आतंकियों की तारीफ भी की थी जो हमले के दौरान मारे गए थे और कहा था कि इस हमले में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य सम्मान निशाने हैदर मिलना चाहिए। 26/11 हमले को लश्कर तैयबा LET के 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था। इनमें से 9 मारे गए थे और एकमात्र बचे आतंकी अजमल कसाब को 2012 में फांसी दी गई थी। वहीं आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर दिग्गजों के भी बयान आए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का ये सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे आतंकवाद के गिरोह का पर्दा उठेगा। तहव्वुर राणा हो या तसव्वुर राणा हो, जो भी आतंकवादी घटनाएं घटा था कांग्रेस के समय 26/11/2008, नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से पकड़ करके ऐसे आतंकवादियों को लाने का काम किया देश में। अब इससे कई परत उठेंगे पाकिस्तान के गुंडागर्दी का, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के गिरोह का ये पर्दा उठेगा। इसलिए उनको दर्द हो रहा है कि तहव्वुर राणा वो तमाम ऐसे राज खोलेगा कि जो उस 26/11 के मुंबई के मास्टरमाइंड के रूप में जो पाकिस्तान से बैठा हुआ, चाहे हाफिज सईद वहां घूम रहा है या नकवी हो या जो लोग उस आतंकवाद की घटना के सूत्रधार हैं, आईएसआई के लोग हैं या वहां के आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो सब का पर्दाफाश होगा। और मैं तो कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता है, कितनी बड़ी देश के लिए कि 16 वर्षों के बाद उन 175 बेगुनाह लोगों के हत्यारे को अमेरिका से निकाल करके भारत लाए हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो भारत से इस तरीके से आतंकवाद हो या कोई भगोड़ा हो उसको प्रधानमंत्री लाए। अब न्याय मिलेगा। बहुत बड़ी सफलता है। मोदी जी है तो मुमकिन है, तभी संभव हुआ। बड़ी कामयाबी तब होगी जब हेडली को लाएं। हेडली मुख्य कॉन्स्पिरेटर है इस मामले में। और 2011 में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब का दिया हुआ डोजियर है और तभी की इंक्वायरी हो। उसके बाद में कोई 11 साल में कोई प्रगति नहीं हुई। आपको बता दें कि 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। राणा ने मुंबई हमलों की साजिश रचने में डेविड हेडली के साथ अहम भूमिका निभाई थी। सूर्या समाचार के लिए देवांश पांडे की रिपोर्ट।